सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस जावा के कंप्लीट कोर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में। यहाँ पे हम लोग पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह से मेमोरी के अंदर इनके वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। देन आफ्टर हम लोग डेटा टाइप के बारे में समझेंगे और कितने प्रकार यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं उन सबको भी हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझते हैं। और ये सारी डेफिनेशन अगर आप सेमेस्टर एग्जाम पे है तो डेफिनेशन आपके अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर किसी भी चीज़ का हो सकता है। कंटेनर मतलब जिसके अंदर कुछ हम स्टोर कर सकें। तो वेरिएबल भी एक ऐसा है जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। अब क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती हैं। तो हम अभी आगे बात करेंगे कौन कौन से वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू। क्या करते हैं, होल्ड करता है, वैल्यू को होल्ड करता है। वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब जावा प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। अब वेरिएबल इज असाइंड विद द डेटा टाइप। अब वेरिएबल किसके साथ असाइन होता है, किसके साथ होता है, डेटा टाइप के साथ। अब वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे दूसरे वर्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, मेमोरी का एक लोकेशन होता है। मेमोरी का लोकेशन कुछ किस तरह से हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा। अब जावा के अंदर हमारे जो वेरिएबल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। तो तीनों ये हमारे होते हैं, इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनके बारे में पूरा बात करेंगे डिटेल में। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप। ऐसे हमारे डेटा टाइप भी होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा इसका बेसिक ओवरव्यू था। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल बोल सकते हैं ना कि वेरिएबल किसके तरह यूज होता है, कंटेनर की तरह यूज। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो वेरिएबल होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी प्लस एबल। क्या किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरी प्लस एबल का। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, इट वैल्यू कैन बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब एक ही वैल्यू एक बार हमने 10 दे दी, अब दूसरा हम चाहते हैं कि एक ही वैल्यू नहीं हमें चेंज करनी, 10 के बाद हमें क्या करना है, 12 करना है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर होगा कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, इंट डेटा इक्वल टू 50। ये देखिए, तो यहाँ पे डेटा इक्वल टू 50 का मतलब क्या है, ये 50 है और 50 किसकी वैल्यू है, डेटा की। तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हो गया,
आइटम है रेस्टोरेंट के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू समझ लो, और उनका अपना एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस है। तो इसका मतलब क्या है, मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक होते हैं उनका एक एड्रेस होता है, उसके अंदर जो ब्लॉक है उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, और जो अपना एक ब्लॉक बना है उसका अपना एक नाम होता है। तो नेम यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल कहलाता है, और उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है, और यहाँ पे इसका अपना एक एड्रेस होता है। तो यहाँ कुछ इस तरह से एड्रेस होता है। तो पूरे मेमोरी यहाँ पे देखिए, मेमोरी ब्लॉक हो गया, ये नेम हो गया, और जो मेमोरी ब्लॉक है उसके नेम को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल नेम बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो इक्वल टू जो 2 था, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से स्टोर कर लिया, और इसका देखो अलग अलग यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक का अपना एक एड्रेस है। ये देखिए, अगर 4 बाइट यहाँ पे है, अब ये बाइट क्या होता है यहाँ पे हम बात करने वाले। 4 बाइट, अगर यहाँ पे 4 बाइट की अगर वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो यहाँ का एड्रेस है 4 इंक्रीज होता गया है, 100 है, फिर 1004 है, फिर 1008 है, कुछ इस फॉर्म में। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अपना एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लेता रहता है। बस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको एड्रेस समझा दिया। तो ये ब्लॉक एड्रेस कहलाते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू, जिस तरह से हम वैल्यू देंगे उसी अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे एंट्री होती जाएंगी यहाँ पे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसे कोड करके समझते हैं कि जो वेरिएबल हमने समझा है इसका किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑनलाइन जावा कंपाइलर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, अभी तक हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आप जब आपका यूज हो, मतलब क्लाइंट बनाने के लिए, तभी आप एल एन का यूज करें, वरना ना करें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, हेलो, यहाँ तक हमने प्रोग्राम अभी तक हमने सीखा था, और इसे रन कराया, और यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो गया। थोड़ा सा ऑनलाइन है तो थोड़ा सा टाइम लगा देता है, हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अभी तो हमने प्रिंट करना ही सीखा है। अब यहाँ पे वैल्यू का यूज किस तरह से होगा वो हम वेरिएबल की हेल्प से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको वेरिएबल किस तरह से बताया, कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्रोग्राम पे हमने देखा, यहाँ पे थ्योरी पे, कि इंट डेटा इक्वल टू 50 रखा हुआ है। इंट डेटा इक्वल टू 50 मतलब एक हमने वेरिएबल बना लिया डेटा नाम का। क्या है, आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। क्या है, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं, और उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से साइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी तक आपने क्या किया, मैथ में पढ़ते होंगे 2 नंबरों का सम कैलकुलेट करना, ठीक है। 2 नंबरों का सम, सम मतलब एडिशन, a प्लस बी, ऐसा सिंपली आपने पढ़ा है। या फिर 2 + 2 4। तो यहाँ पे 2 + 2 4 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी है तो हम उसकी वैल्यू वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली जो 2, अगर हम सिंगल अगर 2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें a = 2 कर दिए, और यहाँ पे इसका कुछ नाम दें अगर, तो यहाँ पे हम इसे a को हम बोल देंगे वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक वैल्यू ली a की, सिंपल मान लो मैंने कर दी 2, और इसे सेमीकोलन से लगा दिया, सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, = 2 है, तो मतलब 2 हमारे किस टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे क्या कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, नहीं है। क्या कोई देखो यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं, कुछ इस तरह से नहीं है ना। तो ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सिंपल वैल्यू है। क्या यहाँ पे डबल कोट्स में हमने कोई वैल्यू रखा है, अगर डबल कोट्स में रख देते हैं तो इसका मतलब क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी नहीं हमने रखी थी। और यहाँ पे अगर मैं इसे अल्फ़ाबेट में रख दूं, तो क्या ये अल्फ़ाबेट में कोई वैल्यू है एक ही, जो हमने 2 रखा था, नहीं। तो कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट में रखा जाता है। तो सिंपल जो हमने a = 2 रखा था वो यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल वैल्यू है। तो ये इंट टाइप की वैल्यू है। तो जैसे हमें पता चल जाता है, तो उससे पहले हमने इंट यहाँ पर डेटा टाइप लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हम मान लो हमें ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, कि ए की वैल्यू हमें प्रिंट करना है, किस तरह से प्रिंट होगी। तो सिंपल अभी तक हमने हेलो प्रिंट करना सीखा था, और उस हेलो को हम क्या करते थे, डबल कोट्स में लिखते थे, किसमें, डबल कोट्स में, और एज इट इज हमारा वहाँ पर प्रिंट हो जाता था आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जो देखो 2 है, किस पे असाइन हो रही है, ए पे असाइन हो रही है ना। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें जूम कर लेता हूँ विजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को किस पे असाइन कर दिया, ए पर। अब ए पर असाइन हो रहा है, तो मतलब ए की वैल्यू अब हमारी क्या होगी, 2। तो अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा ए लिखेंगे। अब बहुत सारे मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम डबल कोट्स में लगा देते हैं भाई, आपके क्वेश्चन को दूर कर देते हैं, सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसे सेव करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, आप लोग बताइए, ए, क्या ए, क्योंकि हमने डबल कोट्स में से लगा दिया। अगर यहीं पे अगर मैं इसे क्या कर दूं, डबल कोट्स हटा दूं, तब क्या आउटपुट आएगा,
अब वही आउटपुट आएगा जो यहाँ पे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 2। अब इसे रन करेंगे तो देखो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 हो गई। तो इतना समझ में आ गया ना कि डबल कोट्स और सिंगल, यहाँ पे डबल कोट्स ना लगाएं तो क्या फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई अगर हम डबल कोट्स नहीं लगाते हैं तो। अब यहाँ पे एक वैल्यू से तो यहाँ पे काम चलेगा नहीं, यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यू से हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं इंट टाइप की। इंट टाइप की मैंने एक वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, और यहाँ पे मैंने कर दिया बी की वैल्यू 3 कर दी और सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे ए और बी मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ए की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू दोनों की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो रन मैंने कराया, देखो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 2 और 3। सिंपल से यहाँ पे 2 और 3 प्रिंट हो गया। तो अब लेकिन जो ए और बी की वैल्यू है इन पे कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब मैं सबसे पहले बेसिक आपको बताता हूँ। तो उसमें मैंने मान लिया बोल दिया कि हमें दो नंबरों को सम करना है। क्या, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ टू नंबर ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी को कैलकुलेट करना है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई को क्या किया, सम किया ना। सम करने के बाद कुछ जो वैल्यू आ रही है किसी न किसी वेरिएबल पे, किसी न कुछ वैल्यू पे स्टोर होती थी। मान लो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगी जेड पे स्टोर होगी ना। तो यहाँ पे बोलेंगे ना जेड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जो आउटपुट फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आया, जो आंसर निकल के आया। तो सेम यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमें क्या एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल और बना लिया, मान लो सी नाम का। क्या, सी नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ए और बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिंपल ए लिखना है और सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगाना है हमें। फिर हमें क्या किससे कैलकुलेट करना है, बी से। लास्ट में क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देना है। मतलब अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे देखो ए की जगह पे हम अगर वैल्यू रखेंगे ए की 2 और बी की वैल्यू अगर हम रखेंगे 3, अब जो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा। तो 5 किस पे ना असाइन हो जाएगा, सी पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी को। तो सी को हमने प्रिंट करा दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे रन कराते हैं तो देखो सम निकल के आ जाएगा। 2 और 3 का सम कितना आ गया, 5। लेकिन यहाँ पे अगर जो यूजर है, जो आउटपुट देखने वाला है, उसे पता नहीं चल रहा है कि ये 5 क्या निकल के आया है। तो उसे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था जो चीज़ आप एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे डबल कोट्स में लिख दीजिए। किसमें, डबल कोट्स में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल कोट्स में क्या कर दिया, सम लग दिया, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डबल कोट्स को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। क्या, प्लस मैंने लगा दिया। अब इसे रन करते हैं, देखो सम ऑफ 2 नंबर्स और यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 देखो यहाँ पे प्लस हमने क्यों लगाया कि यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहते हैं कि जो लाइन लग रही है, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके तुरंत बाद प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हमने प्लस से उसे सेपरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो नंबर्स के 5 के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। क्या, नंबर्स और 5 के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें स्पेस लाना पड़ेगा। तो स्पेस हमने यहाँ पे कर दिया और देखेंगे यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे नंबर्स और 5 के बीच में स्पेस आ गया। अब यहाँ पे स्पेस की जगह में आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लो आपने कर दिया कि यहाँ पे कॉलन आ जाए, तो आपने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कॉलन आ गया। आप चाहते हैं नहीं कॉलन नहीं, इक्वल टू आ जाए, तो आप इक्वल टू यहाँ पे लगा दो। रन किया तो सम ऑफ 2 नंबर यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स 5 यहाँ पे इक्वल टू से सेपरेट हो गया। तो इतना 2 और 3 यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि दो नंबरों का सम किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे दो नंबरों का सम ही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे तो हम क्रॉस लगाते थे अभी तक मैथ में, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार लगाना होगा। आपके सिस्टम पे कीबोर्ड पे एक एस्ट्रिक का सिंबल बनता होगा, तो शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, और इसे रन करेंगे तो देखो ए एंड बी की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद सी पे स्टोर हो गई और सी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। लेकिन अब ये सम नहीं है, सम नहीं है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ये फिर बोले प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब इसे रन कराएंगे तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया मल्टी ऑफ 2 नंबर्स। तो देखो 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 2 और 3 का। अब यार 2 और 3 देखो एक साथ वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे जावा कंपाइलर में ही सारी प्रॉब्लम आती है।
ऑनलाइन जावा कंपाइलर में, तो इन्हें आप लोग मैनेज करना थोड़ा सा। ये देखो इस बार अब अलग अलग आ गया, लेकिन हम अभी क्या हो रहा, दोनों एक साथ आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे जो मोस्टली है, जो यहाँ पे डेवलपर हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर का यूज नहीं करते हैं सिखाने के पर्पज़ से। इसलिए हम यहाँ पे VS कोड का या फिर डायरेक्ट टू चिप आउटपुट देख लें, या फिर हम कमांड लाइन पे आउटपुट इसका देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले हम जो यहाँ पे क्लास होगी, यहाँ पे मैंने 1 से 2 क्लास यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे भी आपको रन करके दिखा दी। जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे हम VS कोड का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे कमांड लाइन का साइड में ओपन करके देखेंगे, और तो एक साथ ही हम यहाँ पे आउटपुट और वो दोनों को देख सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं और आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक यहाँ पे समझ में आ गया। आपको जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे PDF की लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको क्लिक करके देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, उन्हें आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने वेरिएबल के बारे में सिंपल सा पता कर लिया कि ए की वैल्यू हम 2 दे सकते हैं और बी की वैल्यू 3 दे दी, तो यहाँ पे हमने एक ए नाम का वेरिएबल बना लिया और बी नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है ना, तो इनके बारे में हमारे समझ में आ गया। लेकिन अब इससे पहले जो ये लिखा है इंट, ये इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हमने इतना तो समझ लिया कि इंट इसका मतलब क्या है, ये डेटा टाइप है, लेकिन क्या ये एक ही डेटा टाइप है या फिर इससे और भी ज़्यादा डेटा टाइप होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारा डेटा है उसका टाइप जो डिफाइन कर रहे हैं वही हमारा डेटा टाइप कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखी हुई है, देखो, डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज ऑफ द वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू डेटा टाइप जो होती है, वो उनके बारे में आप यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द डेटा टाइप इन जावा। 2 प्रकार के हमारे जावा के अंदर डेटा टाइप होते हैं। पहला कौन सा, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा यहाँ पे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जो हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके अंतर्गत हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप आते हैं। कौन कौन से, देखो, पहला है बूलियन, फिर आ गया कैर टाइप का डेटा टाइप, फिर आ गया बाइट आ गया, फिर शॉर्ट आ गया, फिर इंट आ गया, फिर लॉन्ग आ गया, फिर फ्लोट आ गया, एंड डबल। इतने सारे यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो किसके अंदर आते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, इसके अंदर भी कुछ डेटा टाइप आएंगे। कौन कौन से, क्लासेस आ गए, इंटरफेसेस हो गए, एंड एरे हो गए। तो ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ये सारे डेटा टाइप आ जाते हैं। तो सिंपल आपसे पूछा जाता है अगर कि डेटा टाइप कितने होते हैं जावा के अंदर, तो आप 2 प्रकार से बता सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो डेटा टाइप है आप यहाँ से डिफाइन कर देंगे, और नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप के अंदर यहाँ से जो यहाँ पे डेटा टाइप का नाम रखा है उसे डिफाइन कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में समझ गए। अब यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में समझते हैं पहले, और इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव के बारे में। देखो यहाँ पे जो देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे 8 प्रकार के हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले कौन है, बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, एंड डबल। तो 8 प्रकार के यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, जस्ट पहले प्रोग्राम एक बनाया था इंट टाइप के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने समझ लिया कि इस टाइप की वैल्यू इंट टाइप के अंदर आती है, लेकिन औरों के बारे में हम लोगों ने नहीं समझा था। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सी डेटा टाइप के अंतर्गत किस किस तरह की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अभी बाइट दिया हुआ है, यहाँ पे बाइट के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए। तो बूलियन के अंदर क्या होती है, जो एक बूलियन के अंदर जो वेरिएबल बनाया गया है, 1 नाम का वेरिएबल बनाया गया है, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होती है। ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या है, या फिर 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पर जो बूलियन डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और शॉर्ट, आप शॉर्ट इंट में भी होता है और शॉर्ट कैर में भी, कुछ इस तरह से जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं सबका शॉर्ट ऑन एंड लॉन्ग जो होता है वो सब में होता है। ये आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में हम सी लैंग्वेज की एक लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से इस इनके बारे में पढ़ सकते हैं, डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है पूरा। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट शॉर्ट जो है इनका अपना देखो, शॉर्ट पे हमारे क्या होता है, इस तरह से वैल्यू आती है, प्लस में भी वैल्यू आ जाती है और माइनस में भी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखो शॉर्ट नाम का एक शॉर्ट के अंदर एस नाम का वेरिएबल बनाया गया और उसके अंतर्गत देखो ये वैल्यू रखी गई है 10000। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट में आर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया और वहाँ पे माइनस में वैल्यू रखी गई है। इसका मतलब क्या, शॉर्ट में प्लस में वैल्यू आ सकती है और माइनस में वैल्यू आ सकती है। फिर आप देखो इंट में देखो 1000 ये कुछ वैल्यू रखी गई है, और बी इंट में जो बी नाम का वेरिएबल बनाया गया इसमें माइनस कुछ करके वैल्यू रखी गई, इसका मतलब इसमें भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो इंट है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप है, मैंने डिटेल में सी लैंग्वेज के अंतर्गत बताया है। तो आपने अगर बेसिक पढ़ लिया होगा सी लैंग्वेज तो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं पढ़ा है और
और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सी लैंग्वेज में पूरा आप देख सकते हैं। और इसलिए सी लैंग्वेज को आपको पहले सिखाया जाता है कि जितना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मदर लैंग्वेज भी सी लैंग्वेज को बोला जाता है, तो जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, अंदर की चीज़ें जो भी हैं, तो डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ लें। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज आप जाएंगे तो वहाँ पे इतना डिटेल में बेसिक चीज़ों कवर नहीं कराया जाता, फिर धीरे धीरे वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट यहाँ पे प्लस में वैल्यू है और माइनस में वैल्यू आ सकती है। लॉन्ग भी देखो प्लस में वैल्यू और माइनस में वैल्यू आ सकती है, मतलब ये सारे तीनों जो हैं वो प्लस माइनस में वैल्यू आती रहती है, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग पे। अब यहाँ पे जो फ्लोट की वैल्यू है वो पॉइंट में वैल्यू आती है, मतलब दशमलव। अगर कोई वैल्यू दशमलव में है तो उसे हमें क्या करना, आप फ्लोट टाइप की वैल्यू हमारी कहलाएगी। और डबल का मतलब क्या है, जो फ्लोट वाली वैल्यू है इसका साइज कुछ कम होता है, और डबल का मतलब क्या होता है, इसके साइज के जो इसका साइज होता है उससे थोड़ा जो वैल्यू मेमोरी साइज स्टोर करती है उसे डबल स्टोर करती है। कैर है, कैर में देखो सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू रखी गई है, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वो सिंगल या डबल के अंदर, उससे कैर भी हम कर सकते हैं। अगर सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है उससे स्ट्रिंग टाइप भी हम कर सकते हैं। देखो बाइट के अंदर सिंपल एक ए इक्वल टू 8 नाम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। तो इन सबका मतलब क्या है, सर इतना सब कुछ आपने बता दिया, हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप इनका मतलब समझाइए प्रोग्राम में लिख कर। तो प्रोग्राम में लिख करने के बारे में बात करते हैं ना जी। यहाँ पे बाइट है तो बाइट का मतलब क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डायरेक्ट 8 रख दी। तो बाइट का मतलब होता है एक बाइट बराबर 8 बिट। क्या, 8 बिट। इसे हम प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ पूरा। देखो हमारा जो सिंपल जो होता है, मैं यहाँ पे कमेंट करके बताता हूँ आपको, कमेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे, चलो नहीं बताता हूँ कमेंट करके। एक बाइट बराबर जो हमारा होता है 8 बिट। क्या, एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं इन सबका जो एक साइज होता है, कि जो वैल्यू स्टोर करेगा बाइट के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करते हैं, कि कैर का अपना एक अलग साइज है और यहाँ पे इंट का अपना अलग साइज है, और बूलियन का जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप है सबका अपना एक अलग अलग साइज है। तो यहाँ पे जो हमारा एक बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। बिट का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1। ठीक है, एक बिट के अंदर हमारे क्या होते हैं, 0 एंड 1 इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिट होते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होते हैं। तो एक बिट यहाँ पे 0 हो जाएगा, दूसरा बिट 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो 8 यहाँ पे कुछ इस तरह से 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, 8 यहाँ पे स्टोर होंगे एक बाइट के अंदर। ठीक है ना, 0 1 0 1 0 1 0 1, कुछ इस तरह से जो 0 1 0 1 का फॉर्मेट है वो यहाँ पे 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि बाइट का मतलब क्या होता है। बाइट का मतलब होता है एक बाइट बराबर 8 बिट। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कि जो भी यहाँ पे हमारे अलग अलग डेटा टाइप है इनका अपना एक साइज है। ये देखिए, ये डेटा टाइप है और इनका अपना एक साइज है। बूलियन जो डेटा टाइप है उसका एक बिट होता है। एक बिट का मतलब कि जो बूलियन की वैल्यू होती है ये फिर यस या नो में होती है। इसका मतलब यस का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब 1, और जो फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे 1 बिट है इसका बूलियन का। और बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट। और एक बाइट का मतलब 1 बाइट हुआ, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, मतलब इसमें 8 0 1 0 1 0 1 स्टोर होंगे। कैर का मतलब यहाँ पे 2 बाइट, मतलब एक एक बाइट बराबर 8 बिट। यहाँ पे तो 2 बाइट है, 2 बाइट मतलब 8 8 16, 16 बिट यहाँ पे होने वाले हैं, 16 बिट। अब यहाँ पे शॉर्ट का जो साइज है वो भी 2 बाइट ही है, मतलब इसमें 16 बिट इसमें भी होने वाले हैं। और इंट डेटा टाइप का मतलब 4 बाइट। अब 8 चौक 32, 32 बिट। लॉन्ग का मतलब 8 बाइट, 8 बाइट। ये तो इसका मतलब क्या है, 8 अट्ठाई 64, 64। फिर यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या है, 4 बाइट। और 4 बाइट मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 8, सिंपल सा। तो ये अपना इनका अपना अलग अलग साइज होता है। बाइट के हेल्प से ये सारे साइज लेते हैं, और इन सबको आपको क्या करना है, हमने इंट टाइप का डेटा टाइप यूज किया था, आप लोग क्या करेंगे, इन सबका यूज करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम एक एक करके सबकी वैल्यू ले लेते हैं। बूलियन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू ट्रू। मिस्टेक हो सकती है, अभी हम ध्यान देंगे इसमें। हमने इंट कर दिया बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैर सी इक्वल टू कैपिटल ए कर दिया
आप सिंगल ए भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैर के अलावा और भी क्या है, फ्लोट। फ्लोट पी इक्वल टू, यहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे 2.4 एफ लगाना यहाँ पे कंपलसरी होता है, ठीक है। और फ्लोट के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है और भी इंटीजर फ्लोट डबल बी। मैं पे एक वेरिएबल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। डी ई इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे डबल पे कोई वैल्यू, इसके तुरंत मैंने क्या कर दिया था 4.56, ठीक है। यहाँ पे डबल हो गया और यहाँ पे हमारा क्या बचा, इंटीजर फ्लोट डबल बाइट बचा हुआ है, बाइट बी। डी इक्वल टू हमने क्या कर दिया 8। अब यहाँ पे हमने सारे को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी है, लेकिन अब इन वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबको अलग अलग प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एलएन, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ए को प्रिंट कराया, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस का तो आपको पता ही सब कॉपी पेस्ट ही होता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, बी को प्रिंट कराया एंड सी एंड डी एंड ई, बस ई तो है, ए बी सी डी ई। चलो एफ कर देते हैं, बताते भी आप लोग नहीं हैं। चलो एफ हो गया। अब इसे देखते हो, रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आती है या नहीं। बूलियन पे यहाँ पे हमारी एरर आ गई। अच्छा जी, मतलब हमेशा डबल कोट्स में रखना पड़ेगा क्या। अब देखो यहाँ पे जो बूलियन है, ए की वैल्यू हमारी क्या है, ट्रू। ट्रू हमने कर दी, देखो ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो गया, सिंपल है। इंट बी की वैल्यू हमने क्या कर दी, ट्रू। इंट टाइप की, डेटा टाइप की, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। फिर हमने कैरेक्टर मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की, तो कैपिटल ए है, तो देखो ए प्रिंट हो गया। और 2.3 हमने फ्लोट की वैल्यू प्रिंट की, तो 2.3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ध्यान रहे जब भी फ्लोट टाइप की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा, मतलब इसका फॉर्मेट यहाँ पे हमें बताना पड़ता है इसका कि एफ टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे डबल पे हमने लिया, इसमें 4 पॉइंट, देखो इसका जो दशमलव के बाद है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद जो इसके ऑर्डर है, नंबर ऑफ डिजिट है, देखो इससे इंक्रीज है, मतलब इसका जो डबल फ्लोट का साइज है उससे डबल यहाँ पे डबल का साइज है। साइज मैंने आपको यहाँ से बताया ना, फ्लोट का जो साइज है, फ्लोट का साइज क्या है, ये देखिए फ्लोट का साइज क्या है 4 बाइट, लेकिन डबल का साइज क्या है 8 बाइट। तो वही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे उससे डबल ही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे बाइट भी हमने एफ का वैल्यू प्रिंट कराई, यहाँ पे बाइट भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जितने भी डेटा टाइप है इन सब की वैल्यू कुछ इस तरह से होती है। और इस तरह से वैल्यू अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा का टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एरर आना संभावित सी बात है, एरर आ जाएगी आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इनके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी है कि इनका साइज कैसे आया, किस तरह से एक्सट्रैक्शन, किस तरह से साइज आते हैं, बाइट का मतलब क्या है, फार्मूला क्या है, इन सारी चीज़ों का वो सब आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा नहीं है इसका मतलब अच्छे से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सी लैंग्वेज के लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहाँ पे अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल के बारे में समझा और डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे डेटा टाइप के अलग अलग आप लोग यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी प्रोग्राम प्रैक्टिस के, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।